सर आपने बोला ना कि कल किया ना ऐसा 3 घंटा पढ़ाई करने का एंड देन 1 घंटा खेलने का, मैंने चालू कर दिया सर वो। तो वेरी कल गुड बेटा। कल क्या हो कि आपका क्लास के बाद है ना, मैं नहाने गया और नहाने के बाद तो ये इसका क्लास हो गया ना, मतलब आपके क्लास के डायरेक्टली बाद है ना सर, मैं फिजिक्स पढ़ना चालू कर दिया। ठीक है। बाद में 2-3 घंटा फिजिक्स पढ़ा। हाँ, और बाद में 5 मिनट में ऐसा नहाकर आ गया, क्लास अटेंड किया। बाद में उन लोगों ने 1 घंटे का ब्रेक दिया था, उसके अंदर है ना मैं बस ऐसा गाना सुन रहा था और बैठा था, खेला नहीं मैं। बाद में अपना हम्म, बायो चालू हो गया। बायो खत्म हुआ ना, उसके बाद में एक मीटिंग था वो 11th एडमिशन के लिए। ठीक है। ऑनलाइन एडमिशन हम्म। जो भी फॉर्म वॉर्म सब चाहिए उसका था। तो वो होने के बाद है ना सर, मैं बायो पढ़ना चालू कर दिया। और उसको है ना मैं अच्छा। बहुत टाइम तक पढ़ा था, और बाद में एक मैसेज आता है कि फिजिक्स फिजिक्स है ना संडे टेस्ट फिजिक्स का है। तो है ना मैं बाद में फिजिक्स पढ़ना चालू कर दिया वापस से। और बाद में है ना हम्म। जब कितना 1 बज गया था ऐसा कुछ, तो है ना बाद में मैं सोने चला गया। हाँ तो कैसा है पता है, मतलब जो भी टेस्ट विस्ट है ना वो प्रायर कर लेने का, हाँ एंड तक नहीं रखने का। अगर तुम एंड हाँ तक लेके जा रहे हो मतलब तुम अप टू डेट नहीं हो। सर जैसे कि कल टेस्ट है और आज पढ़ाई कर ले। सर हाँ, वही मैं केमिस्ट्री और उसका वही तो किया था कि 1-2 दिन पहले ही चालू किया। नहीं नहीं, वो नॉर्मल जो होते हैं ना बच्चे वो ऐसे ही करते हैं, बट जो लोग हाँ। अचीवर होते हैं ना वो हम्म। बहुत पहले ही करके रखते हैं। वो लोग इंतजार हाँ करते हैं कि उस दिन आएगा हाँ तो चौका हाँ मारे। हाँ। तो ठीक है। आज है ना मैं ऐसा सुबह उठा था तो है ना ये रिकॉर्डिंग देखकर नोट्स बना रहा था। गुड गुड। हम्म। और है ना शेड्यूल बनाओ, एक डायरी ले लो अपनी मम्मी से, हाँ और डायरी पे है ना कितने बजे उठोगे मॉर्निंग में, फिर उसके बाद क्या करोगे, टाइम को अलॉट कर दो, मतलब शेड्यूल योर डे। हाँ सर। अगर ये कर लोगे ना तो फिर बहुत बड़ी चीज है। कुछ भी हाँ मतलब अकॉर्डिंग टू योर थॉट इट इज। देखो देर आर टू काइंड ऑफ पीपल, द वन हु रन द डे या फिर द डर इन देम। हाँ तो अपन डे को रन करने का। हाँ चलो सर। देखो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ जाएगा। हाँ तो ऐसे 6 ले लो। सर हर एक एक कौन सा सेकंड। हो जाएगा, sp3d2, हर एक क्या हो जाएगा sp3d2, और हाँ टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएंगे। हाँ। और बाद में 6 जो रहेगा ना वो अपना फ्लोरीन फिल कर देगा उसका हाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन। टू बी फाइन। हम्म। ये एक है ना यही पेयर करेगा सब। हाँ तो इसका कलर थोड़ा सा अलग दिखा देते हैं। ये तो इधर आ गया, इधर 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 आ समझ हाँ में। हाँ तो इसमें 6 हैं, 6, और अपने को 6 लोग सपोज मारने आ रहे हैं, और वो हाँ 6 भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो कितने कितने डिग्री पे होंगे, मैक्सिमम 90 डिग्री। हाँ तो सबके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। हाँ ये एस हो गया, ये पीछे वाला मतलब स्क्रीन के अंदर, हाँ राइट। हाँ। और ये मेरी तरफ। बाहर निकल रहा है। हम्म इसको सॉलिड वेज बोलते हैं, इसको डैश वेज बोलते हैं, हम्म। राइट। और एक ऊपर और एक नीचे। नीचे, हाँ राइट। हाँ तो ये एफ हो गया, यहाँ पे भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ। अब जरा इसको ज्वाइन करो, ये देखो ये बन गया स्क्वायर। हाँ। और ऊपर और अगर वो जो ऊपर एफ के साथ इस, कनेक्ट करेंगे तो पिरामिड बनता है, तो डाई पिरामिड। अरे सर जो मैंने वीडियो भेजा था उसके अंदर एक था ऐसा शेप कि दो हाँ तो ये पिरामिड देखो रहता है, ये, उसको ज्वाइन कर दिया। हाँ हाँ ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे भी ऐसा ही कुछ बनेगा। हाँ। एक तो पिरामिड ऑन देखोगे तो टॉप ऑफ ईच अदर ऐसा। स्क्वायर बाय पिरामिड, क्या हो गया, स्क्वायर बाय पिरामिड। पिरामिड। सर हाँ लेकिन समझ में, हाँ उसके अंदर इसका कुछ और नाम दिया था वो वीडियो के। ऑक्टाहेड्रल। हाँ हाँ ओके, तो इसका नाम क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। कैसे, ये देखो ये एक हेड हुआ,
अरे सर मैं समझा सर, मेरे को समझा समझा। ये जस्ट इसके बगल वाला एक आगे और एक एक पीछे, पीछे तो चार चार, और ऊपर उसका चार नीचे। डुप्लीकेट कर देने का नीचे। हाँ, चार ऊपर और चार नीचे, बोलो समझ में आ गया। हाँ। अब बताओ इसमें 90 के टोटल कितना एंगल है? 90 के कितने एंगल? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 16। नहीं, 12 है, 12। सर एक सेकंड। सर एक पीछे जो एफ जा रहा है और एक ऊपर जो एफ जा रहा है, बाद में एक जो राइट हम्म वाला एफ जो पीछे जा रहा है और ऊपर जो जा रहा है, बाद में जो बाहर हम्म। निकल रहा है और वो एक एफ, और बाद में एक ये साइड से निकल रहा है और वो एक एफ, तो ये हो गया 4। हाँ और बाद में सर हाँ जो 2 एफ एक अंदर बाहर जा रहा है उसके बीच में 90, जो उसके ऑपोजिट साइड के अंदर बाहर जा रहा है वो 90, जो दोनों बाहर निकल रहे हैं उसके लिए 90, जो दोनों पीछे जा रहे हैं उसके लिए 90, ठीक है। हम्म। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ऊपर 16 है तो नीचे भी 16 ही होना चाहिए ना सर? नहीं नहीं, टोटल एंगल 90 सॉरी के ऐसे ऊपर है, है। जैसे ये देखो, देखो ये फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में, ये फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये 90 पे है। देखो ना, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये, और बराबर उसका ना? ऑपोजिट वाला भी होएगा। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, हाँ टोटल 4 हो 4 गए। हो गया। हाँ और ऐसे ही ये नीचे वाले के रिस्पेक्ट में और 4 हो गए। हाँ। सर अभी ये देखो और जो, ये 4, ये 4, हाँ तो तो कितना हुआ 12 सर? हुए ना। सर एक सेकेंड, और नीचे वाले का भी तो होएगा काउंट, उसके नहीं नहीं, नीचे। नीचे वाले का तो इनके साथ हो गया ना काउंट। अच्छा वो एक ही प्लेन के अंदर है जो वो 4 का हाँ बोल हाँ, रहे हैं। अच्छा एक मेरे ही को लगा प्लेन। कि अलग अलग है, इसकी वजह से मैं 16 बोला। आ गया ना समझ में? हाँ। तो टोटल 90 वाले 12 होंगे एंगल। ओके, तो ये इसकी ज्योमेट्री हो गई। और 180 वाले कितने होंगे बेटा? 180 वाले, सोचो। एक, दो, दो रहेंगे क्या? नहीं, तीन, तीन। वेरी गुड, टोटल 3 होंगे। मैं एक बीच का भी तो है वो, मैं देखा ही नहीं। टोटल 3 होंगे इसके। हाँ एक, एक एफ और एक बाहर निकल रहा है वो, तो उस मतलब एक जो बाहर निकल रहा है और एक जो अंदर जा रहा है वो एक, बाद में एक दूसरा जो अंदर जा रहा है एक बाहर निकल रहा है वो एक, और बाद में एक ऊपर से नीचे जा रहा है ना वो एक शेल पे वो एक। टोटल कितने एटम एक प्लेन में आएंगे एक इसमें? मैक्सिमम की कैसे? मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन। 5। कौन सा वाला? वो जो बीच का एस है और बाद में 4 एफ, वेरी जेड, गुड। जेड एक्स प्लेन, जो एक्स जेड प्लेन हाँ हाँ, जो बोलते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब नॉर्मल बुक्स में तो इनका अता पता ही नहीं रहता। सर लेकिन है ना, ये तो डिपेंड करता है कि अपना इमेजिनेशन कैसा है, और सबका सेम नहीं होता है। मतलब सर ये तो देखे तो लिमिट रहता है ना, कितना लोग कर सकते हैं इसको। हाँ, तो वही है ना बेटा, मतलब कैसा है कि जो लोग नहीं कर सकते उनको, वो लोग फिर नहीं क्लियर कर सकते ना और एग्जाम, सर ये तो, क्राइटेरिया। और सर इमेजिनेशन ऐसे सीख नहीं सकते, वो तो जब छोटे रहते तब से सीखना पड़ता है, वो अपने आप ऐसा आ हाँ, बट जाता है। कैसा होता है, हाँ। टीचर्स लोग ये सब बता देते हैं ना, तो बच्चे याद कर लेते हैं। हाँ वो भी है क्या? आ समझ में? हाँ। जैसे कि अब आगे चल के तुम सोचोगे थोड़ी ना, तुमको तो पता ही है, आपने नोट्स में लिखा है ये। हाँ एक सेकेंड। तो हम लोग ने sp3d का किया था ना, तो 180 हाँ। वाला कितना हो गया? 3। 183 हो गया। अच्छा ऐसे बताओ, ऐसे प्लेन जिसमें सिर्फ 3 एटम, ऐसे कितने प्लेन होंगे 8। जिसमें 3 एटम होंगे? 8। 8। हाँ। वो ऑक्टाहीड्रल बोला था तो मैं तभी का तभी सोचा था कि वो एफ जो है ना 3, वो तो एक ही प्लेन में है, तो ऐसा 8। 3 एटम वाले कितने प्लेन होंगे? तो ऐसे 8। हाँ। अब कोई मजबूर हो जाएगा, बोलेगा कि सर 8 प्लेन कैसा होगा, एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा, एक्स जेड होगा, 3 ही प्लेन ही होते हैं, आप 8 किधर बोल रहे हो?
अरे सर वो कितना बार रिपीट हुआ है वो, मतलब वो एक, अभी प्लेन जैसे क्या, एक कोई भी सरफेस ले लो, एक्स वो एक्स वाई के हिसाब से नहीं होता, एक प्लेन मतलब कोई भी शीट ले लो तो देखो कि वो शीट पे ना कितने एटम आ रहे हैं, वो ऐसा बता बराबर। सकता है। हाँ। पी एक्स पी वाई पी जेड, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। हाँ सर। इसमें बहुत सारे जगह तुमको बहुत सारे लोग कुछ गलत सलत बताते हैं, तो याद रखना। हाँ सर। डी ऑर्बिटल यही रहेगी। हाँ, बहुत सारे लोग इसको क्या लिख देते हैं पता है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। हाँ पता है। हाँ, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगी, sp3 d3। हाँ। और इसका बेस्ट एग्जांपल है IF7। आयोडीन कितना होता है बताओगे? आयोडीन रहता है क्लोरीन के लिए। एटॉमिक नंबर आयोडीन का बताओ। अरे सर एक सेकंड को, फिफ्थ, नहीं, 53 है ना, 53 या फिर ओ, 54। हाँ 54 53। याद है मेरे को। लेकिन अपने को उसका कुछ काम नहीं है। हाँ हमें सिर्फ वो चाहिए लास्ट का। अपन तो हाँ। आउटर मोस्ट शेल का। हाँ अपन आउटर तो मोस्ट। जनरल से ही काम निकाल लेंगे। जनरल मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में ये सब सिखा दिया था। हाँ अच्छा हाँ, अभी नोट्स किसका बना रहा है सिद्धार्थ, पीरियोडिक टेबल का कि बॉन्डिंग का? सर मैं ना साथ में बना रहा हूँ सबका, मेरा पीरियोडिक टेबल, एक सेकंड, बहुत कम बाकी, ऑलमोस्ट हो ही गया मेरा, मेरा हाँ, उसको लास्ट। खत्म करो जल्दी। हाँ और सर। एमसीक्यू का क्या हुआ बेटा? नहीं सर वो होएगा, हो रहा है अभी धीरे धीरे, चालू नहीं किया करो करो, लेकिन। हाँ। थोड़ा एफर्ट ले लो। हाँ। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें ये 5, हाँ। ये ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इधर जाएगा। हाँ। फिर उसके बाद आता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये इधर जाएगा। हाँ। उसके बाद आता है थर्ड। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, उसके लिए ये इधर जाएगा। हाँ सर। तो आ रहा है सात। समझ में? और ये सिर्फ फ्लोरीन के केस में ही पॉसिबल है, क्यों पता है ना? फ्लोरीन ही इतना रिपल्शन कॉज कर पाता है ताकि इलेक्ट्रॉन जंप कर पाए। हाँ। आ रहा है ना समझ में? हाँ अरे सर वो बोला नहीं था तो ना कि ज्यादा कि डी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल रहता है। जल्दी इन्वॉल्व नहीं होती। हाँ 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 आपने बोला था कि हाँ। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव होता है तो न्यूक्लियस का वो अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा क्या बोलते हैं, लूज हो जाता है, फिर फ्री हो जाते हैं थोड़ा, उन पे रेस्ट्रिक्शन कम हो जाता है। चलो, अब इसका कैसा होगा? 7 लोग हैं, 7 तो कैसे अरेंज करेंगे? ये आयोडीन है, तो यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। ये सारे आ गए कितना? 360 डिवाइड बाय 5 करो। 360 डिवाइडेड बाय 5, 7, 72। बराबर। तो ये देखो, ये 72 वाले एक प्लेन में आ जाएंगे, ये सारे। राइट। और एक ऊपर और एक नीचे। हाँ, और एक आयोडीन किधर आ जाएगा? मतलब एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। आ समझ में? सर इसके अंदर 10 साइड, मतलब 10 फेसेस रहेगा ना। बराबर। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि इसका नाम होता है पेंटागोनल बायपिरामिड। हाँ। अब कुछ लोग बोलते हैं इसका नाम डेकाहेड्रल क्यों नहीं है? तो सुनो, डेकाहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल तब रखा जाता है जब सारे हेड इक्वल हो। इसमें सारे हेड इक्वल नहीं आते। सारे हेड मतलब। मतलब बस सेंटर से है ना, मतलब जो फेसेस है, फेसेस हाँ। वो सारे इक्वल आने चाहिए। मतलब इसमें कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल में कैसा होता है कि किसी को भी लोगे तो जो लेंथ है वो सेम आएगा ना सेंटर से। हाँ। लेकिन इसमें ऐसा सेम नहीं आता, इसीलिए इसको डेकाहेड्रल नहीं बोला। अच्छा। अच्छा। हाँ समझ में? हाँ। हाँ। तो जरा बताओ, इसमें मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में होंगे? मैक्सिमम 5, नहीं 6। हाँ। और जो कौन कौन से? वो 5 F और एक आयोडीन वाला। हाँ।
एंगल कितना होगा 90 का, एंगल कितना होगा 72 डिग्री का, एंगल कितना होगा 180 डिग्री। सोच के एक, रखो, मैं दो, 2 मिनट में आया। 3, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12। एक, दो, 3, 4। एक, दो, 3, हेलो सर। बोलो। हाँ सर, 90 वाला है ना सर, 8 प्लस 8 + 3, 11। 90 वाला? हाँ। नहीं नहीं बेटा, 90 वाला है ना 10 होंगे, 5 ऊपर और 5 नीचे। देखो ना, ये एक फ्लोरीन और सेकंड। इसका एंगल 90 होगा। हाँ। और ऐसे कितने हैं, अरे, 1 2 अरे हाँ, सॉरी 3 सॉरी 4 सॉरी 5। सॉरी सॉरी। बाद में। हाँ समझ में। हाँ सर, समझा। और हम्म 72 ना सर, इसका मतलब हर एक फ्लोरीन के बीच में कितना आएगा, देखे तो। हम्म। हर एक, तो हाँ। 72 वाले कितने एक, होंगे? दो, 3, 4, 5। 5। वेरी गुड। 180 वाले? 180 वाले, 1, 2, 3, 3। हाँ सर, 3 होएगा बस। अब मेरे को बताओ, इसमें किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? सर, आपने 180 का 1 क्यों लिखा है? 180 वाला एक ही एंगल होगा। एक सेकंड। सोच लो। अरे हाँ, वो इसके अंदर स्ट्रेट दिख रहा था, इसके लिए मैं मान लिया। मैं 72 + 72 नहीं किया। हाँ, एक ही होएगा। हाँ सर, बोलो सर, क्या बोल रहे थे? किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? ये देखो, ये जो प्लेन में है वो इक्विटोरियल बॉन्ड है, ये सारे इक्विटोरियल बॉन्ड है, हाँ, राइट? तो मेरे को बताओ किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, और ये दोनों कौन से है, एक्सियल। एक्सियल। हाँ, मतलब तो आप लेंथ बोल रहे हो किसका बड़ा होगा? इक्वेटोरियल या फिर एक्सियल में से ज्यादा किसका होएगा, ऐसा? हाँ हाँ हाँ। एक्सियल का ज्यादा होएगा सर। रॉन्ग गया बेटा। क्यों सर? देखो, एक्सियल का इसके साथ एंगल है ना 90 है, हाँ, लेकिन इनके बीच में एंगल 72 डिग्री है। हाँ, आ समझ में? हाँ, तो 72 में रिपल्शन ज्यादा होगा, हाँ। और रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये फ्लोरीन लंबा जाके अच्छा, इधर आ जाएगा। अच्छा। मतलब अगर आ समझ में? एंगल जिसका छोटा रहेगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा। बराबर, अब समझ में आया लोग केमिस्ट्री को मिस्ट्री क्यों बोलते हैं। हाँ सर, मतलब मेरे को पहले देख रहे हो? समझा नहीं था कि मैं कैसे डिटरमाइन करूँ कि लेंथ किसका ज्यादा रहेगा। अभी थोड़ा समझ हाँ नहीं नहीं, गया। तुमको नहीं, ये सबको डाउट आता है, क्योंकि अभी तक पीछे जिसमें हमने sp3d पढ़ा था उसमें हम लोग क्या बोल रहे थे कि भाई एक्सियल का लेंथ ज्यादा होगा, राइट? हाँ, हाँ, और
इसका जो लेंथ होगा वो छोटा होगा। क्योंकि अभी तक सर जो भी एंगल थे ना बीच बाकी सबके अंदर वो है ना 90 से ज्यादा ही थे। 120 आ रहा था, 109 वो सब वैसा आ रहा था सर, इसके लिए ना। बराबर। हाँ हम्म। समझा मैं। आ गया समझ में। हाँ सर, और वो जो 3 प्लेन वाला रहेगा ना, ऐसे 10 रहेंगे टोटल, 3 एटम जो सेम प्लेन के अंदर आते हैं, 10 रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, राइट। अभी नेक्स्ट अपने को पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन हैविंग लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। NH3 का एग्जांपल ले लो। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन बोला ना। हाँ तो उसके अंदर नहीं होएगा, मैं लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम पे ही ध्यान दिया। सर जो IF7 था सर, वो तो यही था ना, देखे तो सिर्फ लोन पेयर नहीं था उसके अंदर। अरे IF। नहीं नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो अब ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन ढूंढने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ बेटा। हाँ सर। विदाउट ड्राइंग स्ट्रक्चर, ठीक है, बिना स्ट्रक्चर बनाए। हम्म। तो सबसे पहला जो स्टेप है, फाइंड आउट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ टोटल मतलब समझ रहे हो ना, सेंट्रल सराउंड सबका। हाँ ओके, और इसको अपन क्या बोलेंगे, y। हाँ। स्टेप 2, डिवाइड y by 8 and that will be equal to q plus r। समझ में आया? Q प्लस R क्या होता है सर? हाँ, अब इसमें q जो होता है ये होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। एक सेकेंड ना सिद्धार्थ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। हाँ एकदम फर्स्ट क्लास, बोलिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं आज नहीं है, नहीं तो मैं उस पे भेजता। आज शाम को नहीं नहीं नहीं। हाँ 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 ठीक है सर। मैं आपको कॉल करता हूँ अभी, मैं कॉल करता हूँ आपको अभी लेक्चर में, ठीक है। हम्म, तो बोलो। हाँ सर। क्यू इज इक्वल टू। सर अभी देखो, ये जो फाइंड आउट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो जो एक्साइटेड स्टेट का हम कैलकुलेट करेंगे ना। हाँ 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 मतलब जैसे अगर IF3 है तो आयोडीन के हाँ हाँ अंदर हाँ हाँ। नहीं एक्साइटेड नहीं, स्टेट तुमको के अंदर। सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल दिया होगा उसका ढूंढना है। IF3 दिया हो, IF5 दिया हो, IF7 दिया हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। सिंपल जो कंपाउंड दिया उसका ढूंढना है। ओके, मतलब वो 2,8, वैसे करना है। हाँ हाँ, हाँ तो समझा। Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हाँ, और R समझ में पाई आया? बॉन्ड होएगा। R/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर अच्छा ऑन सेंट्रल एटम। सर, जब मैं केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो देख रहा था ना, तो मैं फाइंड कर रहा था ना कि मैंने लास्ट किधर छोड़ा। तो सर मैं एक वीडियो खोला था जिसके अंदर आप पाए और सिग्मा बॉन्ड पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि पाई बॉन्ड एक ही क्यों बनता है, और सॉरी सिग्मा बॉन्ड एक ही क्यों बनता है, और पाई इतना सारा क्यों बनता है। सर आपने आंसर ही नहीं दिया। अच्छा, पाई एक ही क्यों बनता है और सिग्मा इतना सारा क्यों बनता है? नहीं नहीं, सिग्मा एक क्यों बनता है और पाई इतना सारा क्यों बनता है, ऐसा। अच्छा अच्छा, वो तो डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज है।
कभी कभी सिग्मा सारे बन जाते हैं और कभी कभी नहीं सर, पाई जैसे बनते हैं। जैसे जैसे अभी कार्बन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके अंदर है ना सर, आप अभी इथीन का एग्जांपल ले लो, या फिर हाँ हम्म। इथाइन ले लो, इथाइन ले लो। तो उसके अंदर वन सिग्मा बॉन्ड रहेगा और दो पाई बॉन्ड रहेगा कार्बन और कार्बन के बीच में, है ना। तो सर ऐसा क्यों होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच ऐसा वन सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, मतलब एक सिग्मा ही क्यों रहता है हर टाइम, और दो या फिर तीन चार जो भी पाई क्यों रहता है? एक सेकेंड वापस बोलो। सर जो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो जो एक बॉन्ड सिग्मा रहता है और बाकी का दो पाई रहता है, ठीक है। हम्म। तो मेरे को ये पूछना था कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि दो पाई रहता अच्छा है और अच्छा, एक सिग्मा देखो रहता है, है, मतलब सिग्मा ऐसा क्यों? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2 है, राइट। हाँ। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है और p में भी कितने हैं, दो। दो। हाँ। एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये एक हो जाएगा और इधर तीन हो जाएगा, हाँ। राइट। आया समझ में। हाँ। तो जब सिग्मा बॉन्ड बनाना होगा तो ये p ऑर्बिटल सारे सिग्मा नहीं बना सकते ना, सबका एड ऑन थोड़ी ओवरलैप होगा। ये देखो ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, और एक ऐसे रहता है। मान लो ये कार्बन भी आया तो इसका ही हेड ऑन होगा ना सिर्फ। अच्छा। ओके ओके ओके। हाँ, तो हेड ऑन एक का ही पॉसिबल है, बाकी साइडवेज ओवरलैप होंगे, ऐसा। और अगर हाइड्रोजन है तब तो अच्छी बात है, हाइड्रोजन सबसे हेड ऑन ओवरलैप कर लेगा। सर अभी सिग्मा बॉन्ड है ना सर, वो एक्स एक्सिस पे हो गया सर। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि है ना, मैं एक सोचो कार्बन कार्बन है, लेकिन है ना सर, एक मैं एक और कार्बन को लेता हूँ, लेकिन है ना उसका पोजीशन पे थोड़ा अलग कर देता हूँ, जिसकी वजह से ना सर वो बॉन्ड एक्स एक्स के बदले नहीं वाई वाई पे बनाएगा। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि वाई वाई और एक्स नहीं एक्स नहीं पे सिग्मा नहीं बॉन्ड नहीं बनेगा? नहीं। नहीं नहीं, वैसा सिचुएशन नहीं आता है। मतलब बताया था ना, सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए हेड ऑन ओवरलैप होना चाहिए। वो आगे हाँ। तुमने नहीं देखा है, आगे वीडियो देखोगे ना, सब बताया है, एसएस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप, अरे नहीं नहीं, वो सब वो मेरे बताया को है। समझा, लेकिन है ना आपने बस वो रीजन नहीं दिया था, तो मेरे मैं। हाँ हाँ, वो उस टाइम पे जेन्युइन नहीं था क्योंकि मैं तब ये ओवरलैप डिस्कस नहीं कर सकता था, हाँ हाँ। इसके लिए नहीं समझा। दिया था। चलो समझा। देखो, Q is equal to number of sigma bond, R by 2 is equal to number of lone pair on central atom, हाँ। ठीक है। और आपको क्या करना है, स्टेरिक नंबर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, स्टेरिक स्टेरिक नंबर। नंबर। और स्टेरिक नंबर क्या होगा, Q प्लस R बाई 2। और ये स्टेरिक नंबर किसके लिए ढूंढते हैं, सेंट्रल एटम के लिए। हाँ। आ समझ में, हाँ समझा। ऐसा है, क्लियर। हाँ। अब देखो, स्टेरिक नंबर है सेंट्रल एटम के लिए। तो अब जैसे अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं। अगर स्टेरिक नंबर 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp, स्टेरिक नंबर 3 आया तो sp2, 4 आया तो ये आपने मेरे को बोला sp3। है, स्टेरिक नंबर आपने बोला है मेरे को। हाँ समझ में आ आपने गया बस ना, 5 आया तो कैलकुलेशन नहीं बताया था आपने। हम्म। 6 आएगा तो sp3d2, 7 आएगा तो sp3d3, ये d5 तक चलेगा, लेकिन आपने बोला था कि उतना है नहीं हमको नीट के लिए या फिर ऐसा कुछ। हम्म। हाँ समझ में। हाँ, d5 के आगे नहीं है आपने बोला था। यस, क्लियर। हाँ। sp3d3d4 भी आता है, ऐसा है। हम्म। लेकिन अपने सिलेबस में sp3d3 ही है। सर और स्टेरिक नंबर देखे तो सर, ये जो sp3d3 था वो हमने IF7 में देखा था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ IF7 में देखा था। sp3d3 हमने इसके अंदर देखा था ना। तो सर स्टेरिक नंबर सर वो दूसरा जो एलिमेंट है उसका भी दिखाता है ना कि नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा, जैसे बोल सकते हैं ना ऐसा। वापस वापस बोलो। अभी जैसे देखो IF7 था, उसके अंदर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन था और स्टेरिक नंबर भी 7 है। हम्म। तो इसका मतलब F7 और स्टेरिक नंबर 7 है, मतलब सर स्टेरिक नंबर वो इज दूसरे हाइब्रिडाइजेशन।
हाँ तो स्टेरिक नंबर दूसरे एलिमेंट का वो दिखाएगा ना कितना है हाँ 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 एटम। हाँ। हाँ वही बोल रहा था। ठीक है, बट ये ड्रॉबैक भी है कुछ इस रूल के। सब में काम नहीं करता है। हाँ इसमें ड्रॉबैक है। केमिस्ट्री ये तो पता है ना, हाँ इनऑर्गेनिक है तो हाँ हाँ। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकलेगा ये फॉर्मूले से। ठीक है, अच्छा पहला। फिर दूसरा, पॉलीसेंटर एटम, पॉलीसेंटर मॉलिक्यूल मतलब एक से ज्यादा सेंट्रल एटम, जैसे अच्छा। HOOH, इसका नहीं इवन निकल नंबर सकता। होएगा जब भी। हाँ, बाकी इनका तो आप स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो, स्ट्रक्चर के लिए है ना फॉर्मूला, सिग्मा 1 प्लस लोन पे। हाँ तो इसमें सिग्मा कितना है ये कार्बन का? ये कार्बन का 2 सिग्मा है। हाँ तो sp हो गया, इसका भी 2 तो इसका तो भी sp, sp देखो ना हो गया। लीनियर आ गया ना, हाँ 180 डिग्री। हाँ आया समझ में? हाँ। इसीलिए तुम ICSC में पढ़ते थे तो ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर बनाते थे इसका। हम्म, समझा अब आया समझ समझा। में? हाँ। इधर देखो, इसका एक लोन पेयर, इसका एक लोन पेयर, हम्म। इसका एक लोन पेयर, इसका एक लोन पेयर, राइट? हाँ तो अब इधर देखो, एक लोन पेयर, एक सिग्मा, दो लोन पेयर, तो 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। लोन पेयर। तो इसका टोटल क्या आ जाएगा? 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर का क्या आ जाएगा? sp3। स्टेरिक नंबर 4 आ जाएगा। sp3 हाँ। यस, sp3। हम्म, ठीक है, हाँ समझा समझा। चलो तो दो मतलब लिमिटेशन दे के है सिर्फ ना। सिर्फ हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते तो उससे पता चल जाएगा कि उसका स्ट्रक्चर आता है तब तो देखो, स्ट्रक्चर आता है ना तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ लेकिन सबका लेकिन स्ट्रक्चर सबका आ भी नहीं सकता है। हाँ एग्जाम में बनाते नहीं बैठोगे ना सबका स्ट्रक्चर, हाँ क्योंकि अपने को 2 मिनट से कम टाइम में करना है। हाँ हाँ समझा। ओके, हम्म। कांट बी यूज फॉर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सर ये तो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर भी नहीं कर सकता था, है ना? हाँ। लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर के अंदर भी ये तो ड्रॉबैक था कि वो ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता है। हम्म। हाँ समझ में। हाँ सर। जैसे NO2 है, ये बात की बात है, देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ना एक्चुअली बेटा सिर्फ सेकेंड पीरियड के लिए था, हाँ समझ में आया? हाँ। लेकिन लोगों ने है ना उसको खींच के, जेई क्या है पता है, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर को रेजोनेंस से रिलेट करके पूछती है ना, तो थर्ड पीरियड अच्छा। के जो एलिमेंट होते हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड करते हैं, बराबर? हाँ। तो एक्सपैंड करते हैं तो ऑब्वियसली उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन लुईस तो ऑक्टेट रूल की बात करता है। फिर अच्छा भी लोग है ना, okay, लोग ऐसा बनाते जाते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर देते जाते हैं, अच्छा। ऐसा है, और बोलेंगे लुईस ये बताने में फेल हो गया, बट लुईस ने जितना किया था वो सही था। हाँ समझा सर। तो उसको जितना आइडिया था उसने बताया, उससे ज्यादा आप सोचोगे तो ऐसे तो सबको ही गलत हो हाँ जाएगा। अब हाँ जैसे तो लाइनस पॉलिंग बोर तो एकदम ही गलत हो गया, फिर तो हाँ स्ट्रोडिंगर ही उसका पापा है मतलब। हाँ। लेकिन बोर ने जितना उसको मालूम था उतना बताया तो जितना नोबेल उसे प्राइज वो मिल गया। हाइड्रोजन के हिसाब से पता है और वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के हाँ, हिसाब से पता है, सब अब सही तुम था। फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो, मैं तुमको क्वेश्चन पूछता हूँ तो तुमको जितना केमिस्ट्री पता है तो उतना बताओगे, अब मैं हाँ कंपेयर हाँ। करूंगा कि मेरे को जितना आ रहा है वो करो, तब तो तुमको सर गलत ही सर रहोगे। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ हाँ। हेलो सर हाँ। हाँ, वो पापा आ गए जैसे थे। NO2 है तो NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है? हाँ इसके अलावा जो भी लोगे, जैसे कि एक ले सकते हो ClO2, एक सेकेंड। हाँ सर। हेलो, हाँ, हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैम can you just call me, like I'll call you after 1 o'clock, right now I'm in online lecture, okay? Okay, I'll surely call you, हाँ okay। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, समझा? हाँ तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में क्या होता है पता है? अरे ये सब वो एडमिशन के लिए यार, सब साले मेरे को ही फोन करते हैं। अच्छा। तो हाँ, तो मैं उसको बोला कि दोपहर के बाद फोन करते हैं। हाँ अभी क्या वो 11th का आया है ना, हाँ हाँ। तो 11th का वो सब चल रहा है, तो उन लोगों का कैसा है कि मतलब इनसे ही पढ़ना है ये वो ऐसे वैसे, अच्छा तो उन लोग सर ऐसे ही लेकिन करते वो हैं। 11th का एडमिशन का जो लिमिट है उसके तो टाइम ही है बहुत सारा।
हाँ मतलब, लेकिन उनका कैसा है कि मतलब जैसे कि मैं फिक्स है 15-20 से ज्यादा को लेता नहीं है ना, तो टेस्ट देते हैं ना उन लोग। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो टेस्ट वेस्ट देने के लिए मतलब उन लोग हैं, तो उन लोगों को ऐसा मिल जाएगा, तो फिर 3 प्राइवेट टीचर मिलेंगे ना, हाँ। तो उनका सब देखभाल करेंगे, मतलब उनका क्या क्या बाकी है, किधर बैकलॉग है। ऐसा है, अच्छा अपना सिस्टम थोड़ा अलग है। अच्छा, समझा सर। हाँ ऐसे झुंड लेके नहीं रहते, मतलब है झुंड भी रहेगा ना, तो जो लोग थोड़े कमजोर है उनको अलग कर देते हैं। हाँ क्योंकि कैसा है, मतलब फिर वो लेवल का नहीं पढ़ाएंगे ना। हाँ, हाँ तो तो इधर उनको देखो भी इधर। ऐसा नहीं लगेगा कि उनको कुछ आ नहीं रहा है। हाँ अगर उनको ये सब, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने वैसा पढ़ा दिया तो उन लोग बोलेंगे नीट हमसे कभी होगा ही नहीं। हाँ, समझा सर। तो ऐसा है, मैं तुमको बताऊं, एकदम गधा लड़का रहेगा ना उसको भी नीट क्लियर करा सकते हैं, पता है तुमको, लेकिन वो मेहनती होना चाहिए। हाँ हाँ, वो मेहनती है। मतलब कैसा होता है, वो फॉर्मूला रटने के काबिल होना चाहिए, तो वो क्लियर कर हाँ लेगा। हाँ सिर्फ उसको एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा, फिजिक्स बस। हाँ। क्योंकि फिजिक्स में ना थोड़ा रट्टू नहीं चलता है, केमिस्ट्री नहीं तो सर, रट लेगा, चल जाएगा। केमिस्ट्री सिर्फ और बायो। ऑर्गेनिक, हाँ, केमिस्ट्री और बायो। ऑर्गेनिक संभालना पड़ेगा, ऑर्गेनिक संभालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें है ना तुम देखोगे बहुत एंटिक रहता है। हाँ सर, लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर भी जो बेसिक बेसिक है ना, वो तो हो ही जाएगा। अभी तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है ना उससे, अभी अरे देखना आगे। अच्छा, ठीक है सर। सर तो हमको अभी इसके तक कितने, जितना पढ़ा है वो तो मेरे को समझ में ही आ हाँ रहा है। हाँ वो हिसाब से तो सही है। हाँ। 6 6 12 और ये 7 19 हो जाएगा ना इसका। ये एक्चुअल में सिंबल थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया, ये वाई है। हाँ समझ लो। सर आपने ये 7 क्या किया है और 19 क्या है? अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। हाँ, समझा सर। हाँ, तो इनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो बताओ सबसे पहले किसके लिए एप्लीकेबल नहीं था। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। हाँ वेरी गुड। और बाद में मोर देन वन सेंट्रल एटम, मतलब पॉली हम्म। एटॉमिक था ना, या फिर नहीं, पॉली सेंट्रल एटम आपने बोला था। हाँ, और बाद में एक जो था इथाइन, उसके लिए भी नहीं था, C2H2 के लिए। राइट। और तीसरा ये है। हाँ, और ये तीसरा था। कल जो फिजिक्स क्लास था ना सर, उसके अंदर वापस से सर थोड़ा गुस्सा हो गए। कैसा। बोलता है कि सिर्फ डाउट पूछना है, उसके लिए तुम डाउट पूछते हो, एकदम फालतू फालतू डाउट पूछ के टाइम वेस्ट करते हो, सब कनेक्टिविटी टूट जाता है। अभी मैं पढ़ाने वाला था, मैं सब भूल गया कि क्या पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, ऐसा भी है क्या। सर लेकिन जो होता होता है। डाउट अगर आप भी सुनोगे ना, आपको भी लगेगा कि क्या है। अभी है ना सर, बोर्ड चल। पे जैसे लिखा है कि ये y इज इक्वल टू 17 NO2, तब भी पूछे सर ये y इज इक्वल टू 17 ही है ना, ऐसा। अबे सर ये तो फालतू डाउट ही हुआ ना, ऐसा पूछते हैं जो बोर्ड पे वो लिखा है कैसे ना। पढ़ाते, वो भी जूम पे लेते हैं। वो भी जूम पे लेते हैं, हाँ। तो उनका भी ऐसा पैड वैड है जैसा मेरा है। हाँ हाँ, उनका भी ऐसे, लेकिन सेम सॉफ्टवेयर नहीं, कोई दूसरा यूज करते हैं। अच्छा, उनके उनके पास ये वाइट बैकग्राउंड वाला होगा। हाँ, एक वाइट बैकग्राउंड वाला है, हाँ। हम्म। ये कोई एक स्टूडेंट है वो मेरे को बोलता है ना ये वाला बैकग्राउंड यूज करने के लिए। क्यों? एकदम अजीब है ये बैकग्राउंड। वो बोलता है ये बहुत सूदी दिखता है। अरे रे रे। सर ये कलर हाँ, बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। ग्रीन से ना आंखों पे इफेक्ट नहीं पड़ता, पता है तुमको। हाँ सर, पता है, क्योंकि वो नेचर का कलर है, इसके लिए। चलो देखो, सर हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना है। ये ना मैंने इसके अंदर पढ़ा था, मेरा जो होम साइंस था ना, उसके अंदर बोला था कि कूल कलर के अंदर ये ग्रीन आता है, जो नेचर नेचर के अंदर बहुत मिलता है, तो सूदिंग रहता है और आंख पे इतना कुछ लगता नहीं है। राइट। हम्म। तो देखो इधर, सर SO2 लेकिन है, बहुत SO2। डिस्गस्टिंग कलर है ये सर।
SO2 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, चलो लग जाओ, मैं करके बताओ, एक मैं करके बताता हूँ, देखो इधर। नहीं नहीं सर, सबसे पहले तो y फाइंड करूं मैं। हाँ, एक वैलेंस सेकेंड इलेक्ट्रॉन सर, राइट। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन ही बोला है तो सर मैं तो इसका स्टेरिक नंबर ढूंढो। हाँ तो स्ट्रक्चर ही लिख दूंगा ना मैं। स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है बेटा, फिर भी ट्राई करो, देखो। sp हाइब्रिडाइजेशन। हाँ सर। नहीं, रॉन्ग है। तो मतलब मैं फाइंड कर लेता हूँ एक बार। हम्म। ऑक्सीजन है अपना 6 एंड 2 है तो 12। सल्फर तो 14 16 2,8,6 तो 18। सर y इज इक्वल टू 18। सर y इज इक्वल टू 18। y इज इक्वल टू 18, हाँ। हाँ सर। तो अभी 18/2। 18/2। हाँ y/2 इज 9 इक्वल टू q प्लस r। q प्लस। 9 इज इक्वल टू q प्लस r। तो ये 9 राइट। स्टेरिक नंबर है। नहीं, तो 2 9, तो ये q y से। कितने हो गए टोटल? 6 12 और 6 18 हो गए ना। 18/2 तो 9 आया। हाँ और q सिग्मा बॉन्ड होता है और r/2 याद नहीं क्या था अभी। फॉर्मूला याद है तुमको? किसका सर? फॉर्मूला फॉर्मूला जो पढ़ाया था मैंने अभी। हाँ सर, y/2 इज इक्वल टू q प्लस आर। जो y/2 तो हो गया अपना, लेकिन सर एक r/2 भी था सर। y/2 नहीं था, y/8 था। अच्छा y/8 था। हम्म। और q ठीक सिग्मा है, बॉन्ड था एंड तो कितना हो r/2 जाएगा? याद नहीं। 18/8 हो जाएगा। हाँ Q 9/4 क्या है? Q क्या सिग्मा है? बॉन्ड। क्यूशेंट है। Q नंबर है ऑफ क्यूशेंट। सर q तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हाँ हाँ, सुनो तो, अभी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये बताता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, राइट। और R क्या बताता है? रिमाइंडर। समझे? और ये क्या बताएगा? R/2 कर दोगे तो ये बताएगा लोन लोन पे। लोन पेयर। हाँ हाँ, समझ में? हाँ। तो अब इधर देखो, कितना 8 2 16 जाएगा। 8 2 16 ना। हाँ रिमाइंडर 2 बच गया, तो 2 सिग्मा 2 लोन पे। सर मेरे को समझा ही नहीं क्या किया आपने सर। ये देखो, 18 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा? 8 2 16। हाँ बचा कितना? 2, तो वो रिमाइंडर हो गया, प्लस करने का। अच्छा अच्छा, समझा सर। समझा। एक बार और सोच लो। सर बराबर। मतलब तो अब अगर इधर देखो। अगर है ना, जो भी नीचे रहेगा मल्टीप्लाई करो जिससे ना वो क्लोज टू ऊपर वाला नंबर या फिर वो नंबर आ जाएगा, और बाद में जितना बाकी हम्म। रहेगा उसको ऐड कर दो। सर अगर सोचो कि अगर ऊपर 16 होता और 8 2 जा 16, ठीक है, तो प्लस तो 2 जीरो आ आ जाता। जाता क्या? 2 हाँ प्लस हाँ, जीरो आ 0 आ। जाता। हाँ अच्छा हाँ। हाँ समझा। स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 3। ये समझा कैसे? स्टेरिक नंबर आ जाएगा 2 प्लस, हाँ ये r/2 करेंगे हम। हाँ, ये देखो इधर। हाँ समझा। ओके। हाँ देखो सुनो, इससे भी बहुत आसान आसान ट्रिक है बेटा, लेकिन वो सब जगह नहीं अप्लाई होंगे। एक और ट्रिक बता दूं तो ये देखो, ये होगा स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2 v प्लस m माइनस c प्लस a। ये v क्या है पता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और m क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ओके। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम। c चार्ज ऑन कटायन। और a क्या है? चार्ज ऑन अनायन।
ये लेकिन हर हाँ जगह समझ में। काम नहीं करेगा। हाँ अच्छा समझा। समझा। हाँ सर। ये भी यूज कर सकते हो लेकिन इधर काम करेगा ये। देखो 1/2 सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। हाँ मोनोवैलेंट यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है, 2 बॉन्ड डाइवैलेंट। बनाता है। हाँ। ना तो ये कटायन है ना तो ये एनायन है। अच्छा सर, तो मैं मेरे पास बोल बहुत फॉर्मूले हैं, सर मैं बहुत फॉर्मूले हैं, सर अब ये मैं देखो स्ट्रक्चर एसपी, से। अच्छा तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। हाँ ये देखो स्ट्रक्चर से। अच्छा। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 6। तो ये देखो सल्फर के ग्रीन वाले से दिखा दे, ये इससे दिखा देता हूँ ब्लैक से। तो ये देखो सल्फर के 6 हो गए ना, हम्म। तो एक लोन पेयर हो गया हाँ। और ये 2 बॉन्ड पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड 2 प्लस एक लोन पेयर। क्लियर। हाँ समझा अब सर। आगे देखो, तो वैसे भी निकाल सकते हो, तो जो मैंने बताया ना वो बेस्ट वे है बेटा। लोग तुमको बहुत सारा कुछ बताएंगे और वो जो बताएंगे ना वो मेरे को पक्का पता होगा। समझ में आया। हाँ सर समझा मैं। तो 3 तो देखा, अब भी तुमको मैंने फॉर्मूला बता दिया, एक कौन सा, वाले। अपना वाला। हाँ जो हाँ जो वैलेंस हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कस फाइंड करेंगे जो और हमने Q डिस्कस प्लस किया वही है, सिग्मा प्लस लोन पे। हाँ। यही ढूंढा ना, लेकिन मैंने हाँ। इसको फॉर्मूले से ढूंढा। हाँ और एक दूसरा तुम किससे ढूंढ सकते हो, स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर से भी यही आएगा बराबर हाँ ना। और एक तीसरा कौन सा था, v प्लस एम माइनस सी प्लस प्लस ए। हाँ 1/2 2। इज इक्वल टू स्टेरिक नंबर। ये भी फॉर्मूला लगेगा लेकिन ये सब जगह आंसर नहीं देगा। हाँ क्लियर। तो समझा। हमारा लिमिटेशन क्या था फॉर्मूले का, देखो एक ये है कि वो इसके लिए इथाइन। एप्लीकेबल नहीं था। हाँ। दूसरा ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर और तीसरा मल्टी सेंटर, मल्टी सेंट्रल एटम, पॉली और एक सेंट्रल एटम। चौथा शायद नहीं बताया ना मैंने, नहीं। चौथा नहीं बताया ना। अगर हाइड्रोजन के लिए यूज करना है ना तो रिमाइंडर को 7 लेना होगा। अच्छा। मतलब ऐसी स्पीशीज जिसमें हाइड्रोजन है तो रिमाइंडर को कितना लेना होगा, 7 लेना सर होगा। कोई एग्जांपल दो सर। हाँ हाँ आ जाएगा, सारा एग्जाम्पल आएगा। चलो चलो अभी फटाफट ढूंढना है तुमको, NCl3। चलो फटाफट हाँ इसका सर। बता दो जल्दी जल्दी। क्लोरीन अपना 17 होता है, 2,8,7, तो 7 3 सा 21, 26 बाय 8। 3 होएगा तो Q इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू 2, 4 और 2। हाँ तो स्टेरिक नंबर 4 होएगा सर। तो क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो तो अभी मैं फटाफट तुमको देता हूँ, करते जाओ। ठीक है तुम करते जाओ। ठीक है सर। सर आपने जब बोला था हाइड्रोजन आएगा तो रिमाइंडर 7 लेना है, मतलब 7/2 ऐसा। रिमाइंडर R को 7 लेना है। हाँ तो R 7 लेंगे और स्टेरिक नंबर फाइंड करेंगे तो ऐसा है ना, Q+R/2 तो 7/2। हाँ हाँ रिमाइंडर में R जोड़ दोगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 ना। हाँ H2O के अंदर रिमाइंडर 0 आ रहा है। नहीं 6/8 आएगा राइट। कैसे सर? सर ऑक्सीजन के अंदर खुद 6 है और बाद में 8, हाँ तो 1 आ गया और बाद में Q 1 हो गया एंड R तो 0 हो जाएगा, लेकिन आपने बोला रिमाइंडर 7 लेना है तो
हाँ 1+7, लेकिन सर स्टेरिक नंबर फाइंड करने के लिए Q+R/2 तो 1+7/2 आना चाहिए। और अगर 9/2 हो गया, अगर उसका हम करते हैं नीचे का इक्वल करते हैं तो 9/2 सर वो तो हो ही नहीं सकता। 4.5। 1+7 लेके उसका टोटल 2 कर लेंगे। अच्छा तो 4 स्टेरिक नंबर 4 आया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाटर के अंदर। हाँ हाँ राइट है। समझा सर। अरे बाप रे सर, ये सब XCF2 XC, अरे ये सब क्यों दिया है सर इतना बड़ा बड़ा। अब असली तुम चैप्टर में आ गए हो बेटा। ये 53 होता है। और तुमको उसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी बनाना होगा, वो होमवर्क है। क्या सर? ज्योमेट्री मतलब H2O कैसा टेट्राहेड्रल होता है ना, तो O और इधर H और इधर H, बाकी दो जगह लोन पे। हम्म। 6 सर, जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाँ कितना होता है? मैं भूल गया। 8। 8 होता है। अरे जेनॉन है, इनर्ट गैस है। एंड फ्लोरीन का 1 होता है सर, है ना? तो 10। 5 5 + 0 5 स्टेरिक नंबर। sp3d सर, XeF2 का sp3d है ना? नहीं, हाँ सही। 4 sp3d। XeF2 का। हम्म। हम्म। ज्योमेट्री भी बनाना है, बगल में जगह छोड़ देना। जो मतलब उसका वो दिखता कैसे है? हाँ sp3d है ना, तो कैसा होगा वो। अ, मतलब समझा इधर नहीं सर। देखो, xe है, हाँ f f, हाँ। ये उसका तो पता है ना, ट्राइगोनल बाय मतलब पिरामिडल होता है sp3। स्ट्रक्चर जैसे ही बोल सकते हैं ना सर। हाँ हाँ स्ट्रक्चर बोल। लेकिन आपने बोला था कि शायद स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री बहुत अलग चीज होता है। शेप और ज्योमेट्री। फिलहाल के लिए ले सकते हो, फिलहाल के लिए ले सकते हो हाँ। स्ट्रक्चर। आगे जो थियरी आएगी उसके बाद नहीं बोल सकते। XeF6 मतलब, हाँ तो 1 और 6 बाकी है, तो Q is 1, R is 6, 1 + 3 4 sp3। सर XeF6 के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। xe f6 के अंदर हाँ नहीं रे भाई। सर, लेकिन अभी जैसे देखो Xe के अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और F6 के अंदर एक है, मतलब F के अंदर एक है, तो 8 + 6 14। अभी सर 2 8 से सीधा 16 आता है सर, तो R को मैं -2 लूं क्या? क्या बोल रहा है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। अरे इधर सर। देख, 8 + 6 14, 14/8, हाँ तो सर, 8 1 जा 8 प्लस हाँ कितना बच गया, 6 6। समझ और में आया? 6/2 तो 1 प्लस 4 sp3। सर या फिर अगर मैं ना Q को 2 ले लो एंड R को है ना -2 ले लो। लाफा मारूंगा अभी, लाफा मारूंगा अभी। ये 14 नहीं होगा, कुछ भी बोलता है गधा। कैसे सर? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन 5 होता है एक का, 30 + 8 38 आएगा। है
सर एक सेकंड, जेनॉन, अरे मैं वैलेंसी के हिसाब से कर रहा था। हाँ सर, समझा समझा समझा, मैं वैलेंसी के हिसाब से कर रहा था। हम्म, sp3d3। हाँ, आगे 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 फटाफट, बहुत है। हाँ 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 सर, हाँ सर। सर NOCl3 sp3 देता है। NOCl3 sp3, हाँ राइट है। हाँ, फाइनली गया राइट। सर अभी आयोडीन 3 और वो प्लस है, तो सर हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ना। किधर? बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है I3 का, उसके प्लस है तो अंदर। माइनस करना है ना, प्लस मतलब अरे लूज हाँ किया सॉरी, ना। माइनस करना है, माइनस करना है। सर sp2 I3 प्लस के नहीं, अंदर क्या है? sp3। अरे नहीं 20/8 यार। नहीं सर, एक 2 सेकंड रुको। प्लस। नहीं 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 सर, एक सेकंड देखो। I3 तो सर आयोडीन के अंदर 7 रहता है, 6 कर हाँ, दो, थ्री 7 3 सिक्स 18। ए इडियट, 7 3 21 -1, एक ही इलेक्ट्रॉन गया है ना, तो हर एक आयोडीन में से किधर लिखा है? हाँ सर, सॉरी सर। sp3 सर, हाँ सही। सर अरे बहुत अजीब है सर। हाँ, एग्जाम में ऐसे ही आएगा। ये भी 2 और वो 6, 5 sp3d। सर sp3d I3 माइनस का, हाँ I3 माइनस का sp3d हाँ हाइब्रिडाइजेशन। करेक्ट, चलो चलो चलो, आगे आगे फटाफट। आयोडीन का 7, ऑक्सीजन का 6, 18, इसको 19 बना दो। 19 6 26/8। एक सेकेंड, 24 + 2, 3 + 1 4, sp3 सर IO3 माइनस का sp3 हाइब्रिडाइजेशन। IO3 का, हाँ IO3 राइट है, माइनस, हाँ। चलो नेक्स्ट। ClO4-। क्लोरीन 7, ऑक्सीजन 4 × 6 + 1, तो 5 30 32 8 4 0 sp3 सर ClO4 माइनस का भी sp3। हाँ राइट, SF4। SF4। नेक्स्ट। फ्लोरीन का भी 7 और ये 4, तो बाद में सल्फर SiS 16 होता है, सल्फर 6 34 4 + 2 5 sp3d। सर sp3d, वो SF4 का SP। 3d। हाँ करेक्ट, चलो ये करो।
सर आप इतना फास्ट कैसे कर रहे हो सर? मेरे को सबका याद है। सर ऐसा सब सर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है सर। अरे सच्ची, तुम किसी का भी पूछ लो, रैंडमली पूछो पीछे से, जो अभी आई तुमने किया उसका। आई 3 माइनस। I3 - हाँ SP3D। IO3 माइनस। IO3 - SP3। सही सही। आता है सर। ए तू नॉर्मल मत समझ। 26 8। सर XeO3 तो वापस से आ गया सर। हाँ ठीक है। 14 26 36 40 5 सर। SP3D XeO2F2 मतलब जो 30 था उसमें से 6 माइनस करने का बस। नहीं 40 था उसमें 6 माइनस 34/8। 4 +2 4 + 1 5 SP3D। सर XeO3F2 का SP3D एंड XeO2F2 का भी SP3D। इसका कितना? SP3D और नीचे वाले का भी सेम। हाँ HClO4 सर HClO4 माइनस है कि क्या है? HClO4 है। तो आपने डैश क्या मारा है? वो ऐसे ही है। 174 into 6 SP3। सर HClO4 का SP3 है। करेक्ट। 16 तो 6 प्लस 8 ये भी सेम SP3। सर H2SO4 का भी SP3 है। वेरी गुड, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ 26। ये भी SP3 है सर नेक्स्ट वाले का। HNO3 भी SP3 है ना सर? सर नहीं, सर SP2 है। एक सेकेंड। 1 + 7 + 3 into 6। नाइट्रोजन का 5 है मोटू। अरे बाप रे। अम, तो ए लेकिन अगर मेरे को याद नहीं रहता, मेरे को भी 23। निकालना पड़ता, तो ऐसा कितना मगजमारी होता ना। हाँ सर 2 16 ऐसा। और ये सर एक सेकेंड। सर अगर देखो सर 15 + 8 23 आता है ठीक है। एक सेकेंड। हाँ बोलो ना। अरे समझा सर समझा सर 6 और अरे रे 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 रे। अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और उसका अरे नहीं सर 18 वो और 5 23 और एक गड़बड़ हो 24 गया। हो गया ना। 24/8 3 SP आएगा। SP2 3 + 7/2 लेना है ना, तो 5 आ जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन। अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड।
हाइड्रोजन है ना? sp3d, sp3d आएगा। HNO2 का कितना आया? अरे हाँ, HNO3, अरे हाइड्रोजन है। HNO3 का कितना आया? नहीं सर, मैं वापस से कर रहा हूँ सर। 4 + 7। सर लेकिन सर एक सेकेंड, HClO4 है, उसके अंदर भी हाइड्रोजन है, ठीक है? तो HClO4 का 1 + 7 +4 × 6, हम्म, हाँ तो वो आएगा 32/8। हाँ तो 4 8 = 32। लेकिन हाइड्रोजन है तो +7, अभी 7 + 4 हाँ। कर दे तो 11 आता है। और 11/2 सर होना ही नहीं चाहिए तो। एक सेकेंड ना, मैं देख लेता हूँ। HClO4 इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आता है, तो पहले कैसे बता दिया? ऐसे डायरेक्ट ले लिया ना? सर मैं +7 लिया ही नहीं। मैं +7 लेना ही भूल गया कि हाइड्रोजन है तो +7 आएगा, मैं भूल गया। OH2 था, तो ऑक्सीजन के केस में कितना लिया था? इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, 8 / 8 = 1 आया था, प्लस R7 लिया, तो 8/2 आ गया। 4R 7/2 आ जाएगा। Cl का, एक सेकेंड ना, T2, सब गड़बड़ घोटाला हो रहा है। एक सेकेंड ना, हाँ मैं सर। अब भी कर देता हूँ इसको। एक काम करना, हाँ सर। मतलब वो 7 मत लेना, डायरेक्ट जो नंबर आएगा ना उसको उसको ही आंसर ले लेना। हाँ सर। 7 वाला मत करना, हम्म। डायरेक्ट कर लेना। हाँ सर। ओके सर। ठीक है। हाँ सर, लेकिन HNO3 के साथ है ना, मेरे को sp3d आ रहा है। HNO में नाइट्रोजन का कितना? 5 हो गया। 5 हो गया। 18 5, 5 + 1 6 और बाद में 3 6 है 18। 23 1 24 20। 24/8, ठीक है? तो वो हो जाएगा 3 + 0। लेकिन सर आपने हाइड्रोजन बोला है तो 3 + 7 तो 10, तो 10/2 इधर 5। देख, इधर देखना, हम्म। नाइट्रोजन का 5 प्लस ऑक्सीजन का 18 हाँ। +1 ना, हाँ। तो कितना हो गया? 24। 24, 24/8, 8। 3। 3 आ गया ना, हाँ। तो sp2 ही आएगा ना। हाँ सर, लेकिन सर वो 7 वाला लेंगे तो इसके साथ sp3d आ रहा है। हाँ, 7 नहीं लेने का बोला ना अभी। ठीक है। हाँ सर, बोलो। किस चीज का? नहीं, वो बाकी है ना उसमें, अपना 21,000 था ना, 17,000 उसको दिए, 4,000 बाकी है। प्रदीप को, हाँ प्रदीप को। कहाँ पे बिजनेस का प्रॉब्लम? हाँ हाँ।
अरे सर रुको ना, मैं मतलब आपको फ़ोन करता हूँ, अभी लेक्चर में हूँ, ऑनलाइन ले रहा हूँ, मैं करता हूँ आपको अभी सामने से, ठीक है? हाँ मैं कर लेता हूँ अभी फ़ोन। हेलो। हाँ सर, SO3 ऐसे का। हाँ, SO3 का मेरे को SP2 मिला और CO2 का SP मिला। SO3 का SP2 मिला। CO2 का क्या है? SP है। हाँ, और और SO SO3 का? SP2। हम्म। और बस हो गया ना। हाँ HNO3 हाँ का हाँ। तो SP2, क्योंकि वो +7 नहीं करना है इसके लिए। हम्म। ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का था। अभी इसके अलावा बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे ये देखो CCl2 और ऐसे आएगा, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। आ रहा है समझ में? हाँ। इसको बोलते हैं बेंजाइन। अच्छा। हाँ। और एक आएगा नाइट्रीन। समझ में? ये बेंजाइन है, आगे चल के एक नाइट्रीन आएगा। ये सबके जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, वो बहुत एंटीक है, वो तुमको याद करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। हाँ जरा मेरे को एक बात बताओ ना, ये बेंजीन में क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा? C6। बाद में हाइड्रोजन कितना आता है सर बेंजीन के अंदर? H6, है ना? हाँ सर बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन भी 6 ही आता है ना? हाँ, मेरे को ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। ये कार्बन का ऐसा समझा नहीं सर मेरे को अच्छे से। एक सेकेंड। सर sp3d2 बेंजीन। sp3d2 पक्का? बेंजीन का। पक्का पक्का? हाँ। गलत है। अरे ये कार्बन का पूछ रहा हूँ ढोलू, ये देख सर ये मैं कार्बन का। बेंजीन का बोल रहा हूँ सर। मैं इस कार्बन का पूछ रहा हूँ, तू बेंजीन का किधर बता रहा है? सर आप मेरे को पहले बेंजीन का बोले थे सर। अच्छा तू वापस रिकॉर्डिंग सुनेगा तब बताना, ये कार्बन का। और एक कलर लगाता हूँ, ये कार्बन हाँ ठीक है। मैं का। और एक कलर लगाता हूँ, अरे ये हाँ कार्बन। सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये तेरे को वो 3D जैसा लगेगा, देख। ये देख 3D वाला, सिद्धार्थ। क्या सर? क्या बोले? क्या 3D लगेगा सर? कुछ नहीं, जल्दी बताओ। हाँ हाँ सर, एक सेकेंड।
अरे सर सब मिक्स हो रहा है सर, नहीं हो रहा है मेरे से सर। सिंपल। तुमको मैंने बोला था ना, जब नहीं मिलता है तो क्या देखने का, स्टेरिक सिग्मा नंबर। बॉन्ड, हाँ। तो सर, सिग्मा बॉन्ड हाँ प्लस लोन पेयर। हाँ, तो ये तो देखो सर इसमें ये टॉप इसके अंदर दो सिग्मा बॉन्ड है। एक सिग्मा, दो सिग्मा और ये तीन सिग्मा। सर वो तीन कैसे, वो अच्छा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बताया ना रे। हाँ हाँ, तो तीन बेंजीन का हर एक हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। सर बेंजीन में अच्छा, और लोन पेयर हर में। एक कार्बन हाँ हर एक sp। कार्बन का sp2 हो गया। इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका sp2। तो हाँ बेंजीन देखो कैसा होता है, इधर देखो। सर, लेकिन अगर हम पूरे बेंजीन का निकालते हैं तो sp3d2 आता है। पूरे बेंजीन का, हाँ पूरा बेंजीन का कौन निकलता है भाई। सर अभी एक सेकेंड, हम है ना एक्सी, सर जो पहले हम किए थे XeO3F2 था, तो सर हम पूरे का ही तो निकाल रहे थे। हाँ, सेंट्रल आइटम का निकाल रहे थे ना, तो इसमें सेंट्रल आइटम कौन सा है देखो। अच्छा, समझा सर। ये है ना। तो तुम्हारा बेंजीन एक्चुअल में कैसा होता है जरा देख लो ना, सिखाया था मैडम ने नहीं बेंजीन। नहीं, चलो तो फिर ठीक है, फिर बेंजीन रहने दो, सिखाया फिर वो था सिखाओ। मतलब। बेंजीन के बारे में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। नहीं रे, कुछ भी मत बोल। अरे सर हमें कुछ पता है नहीं है सर ज्यादा बेंजीन के बारे में, उस वो जब ठीक है, ठीक है, फ्यूचर में देखते हैं। हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कर रहे थे तभी पता था, और ज्यादा कुछ बताया नहीं। हाँ, तो यहाँ तक कर लो, मिलते हैं नहीं अगले सर आप एपिसोड में। बताओ, सर आप बताओ बताओ बताओ। ओके, ये देखो, तो बेंजीन में हर एक कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज, राइट। हाँ तो कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2, हाँ ये s के दो इलेक्ट्रॉन और ये p के। हाँ, इतना मैं कर लिया। ये ग्राउंड स्टेट, इसके बाद एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट इसके अंदर है, तो वो एक, हाँ खाली में घुस जाएगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में यही पार्ट लेगा। क्यों सर? हाँ, क्यों? क्योंकि क्योंकि कैसा है पता है। sp2 है इसके वजह से क्या सर? ये sp2 है और ये एक पाई बॉन्ड बनाएगा ना बेटा, हाँ अच्छा। राइट। देखे थे ना, पाई बॉन्ड था। हाँ तो हाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। तो याद रखो, पहले स्ट्रक्चर आया फिर हाइब्रिडाइजेशन। हाँ हाँ पहले ऑब्जर्व किया फिर ये चूरन थियरी दी, बराबर। हाँ हाँ सर। तो अब इधर देखो, सोच, कॉलेज खुल जाए, क्लासेस खुल जाए, फिर तेरे को क्लासेस जाना पड़ेगा। हाँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा ऑनलाइन लेक्चर, ट्रैवलिंग के अंदर। लेकिन ऑनलाइन लेक्चर सही रहता है ना। हाँ हाँ तो ये देखो, पहले मैं कुछ ऐसा बना लेता हूँ, ये ऐसे। तो हर एक कार्बन क्या, sp2 ना। हाँ sp2 ऐसे ही होता है ना बेटा। हाँ। तो ये एक कार्बन हो गया, ऐसा एक और कार्बन इधर होगा, हम्म। ऐसे। और सब में कितने इलेक्ट्रॉन है। चलो इलेक्ट्रॉन को अलग कलर से दिखाते हैं। ये इधर एक कलर, एक इधर, एक इधर, बराबर। हाँ और एक कलर किधर, इधर, इधर, इधर। नहीं, इधर का तो गलत है। ये देखो, इन दोनों का एक एक हो गया ना। हाँ और इधर देखो, इधर भी एक है और इधर भी एक है, हाँ राइट। हाँ अब इधर देखो, ये कार्बन का भी ऐसा होगा, हाँ ये कार्बन का भी होगा ऐसे। हाँ। और इसको ये एंगल कितना मेंटेन करना है पता है ना, 120। हम्म। हाँ, अब जरा देखो, इसका देखो अभी। हाँ, समझ में। हाँ समझा
समझा। और हर एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 ना। तो देखो 3 थे। इसका 1, ये 2 और ये 3, बराबर। हाँ अब ये इसका 3, 1 2 और ये 3, फिर इसका 3, 1 2 और ये 3, हाँ फिर इसका भी 3, तो 1 2 और ये 3, बराबर। हाँ समझ में आ गया? हाँ अब जरा देखो, अब कितने हाइड्रोजन बचे? 6 हाइड्रोजन। हाँ तो ये तो ऐसे मिट जाएगा, एक ही रहेगा ना इधर, हाँ एक 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 इधर, राइट। तो देखो इधर हाइड्रोजन आएगा, इधर हाइड्रोजन आएगा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, आ समझ में? हाँ और हाइड्रोजन का 1s, 1s1 होता है ना हाइड्रोजन। हाँ हाँ तो ये 1s, 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 और ये सारे में क्या था? ये क्या था? sp2, sp2, sp2 sp2 हाँ। सब में। अब जरा एक और इम्पोर्टेंट चीज सुनो, सबके पास ये भी है। ये अच्छा क्या है बताओ? पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। हाँ ये ऐसे। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड जो बनता है। हाँ तो ये देखो, ये इससे ओवरलैप करेगा, ये हाँ इससे ओवरलैप करेगा, बराबर। हाँ ये इससे ओवरलैप करेगा और ये इससे ओवरलैप करेगा, हाँ। ये इससे ओवरलैप करेगा, इससे ओवरलैप करेगी, बट एक्चुअल में हुआ क्या पता है? सर ये एक के ऊपर एक होएगा क्या ऐसे? ये देखो मैं बताता हूँ मतलब तुमको। जैसे ये सर। ऐसा है, सुनो, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल है और पी हाँ ऑर्बिटल ऐसे है, ऐसे हाँ हाँ मैं वही बोल रहा था ऐसे मतलब जो ऐसे। जो अभी कैसे। सर वो आपको पता है पिज्जा के अंदर वो कुर्सी जैसा रहता है ना पिज्जा के। हाँ 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 बराबर। हाँ हाँ। तो स्लाइस सर स्लाइस ये स्लाइस। हाँ तो है ना सर ये जो अपना बेंजीन है विदाउट द पाई बॉन्ड हाँ। उस वो उसको वो चपटा अपना पिज्जा है और उसके ऊपर जो कुर्सी जैसा रहता है वो अपना पाई बॉन्ड है हाँ सर। हाँ हाँ उसका हाँ, तो उसका इधर देखो अभी। चेयर उसका पैर जो। राइट राइट। अभी हाँ सुनो, काम का बात सुनो, तो ये इधर भी ओवरलैप करता है, हाँ इधर भी ओवरलैप करता है, हाँ समझ में आया? और ये है ना, ये इधर भी ओवरलैप करता है और इधर नीचे भी ओवरलैप होता है। देखो ये ऊपर का ओवरलैप है इनका सबका, हाँ ऊपर ऊपर वाला, ये देखो हाँ ऊपर ऊपर वाला, हाँ ये ऊपर ऊपर वाला हुआ, हाँ आया ना। हाँ अभी जरा नीचे वाला देखो, ये भी ओवरलैप करता है, तो कोई इसको अलग कलर से यूज करो, ये देखो ये भी ओवरलैप करेगा। समझा। कोई ड्रम रहता है वैसा। तो ये देखो ना, एक इधर अगर ऊपर देखोगे तो एक ऐसा बन गया, हाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर, हाँ ये ऊपर वाला, क्योंकि इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, पता है ना, हाँ एक हाँ इलेक्ट्रॉन इधर, हाँ हाँ एक सर इलेक्ट्रॉन समझ। इधर, ऐसे। हाँ और ऐसे ही नीचे देखो, नीचे नीचे का रहेगा सही। ये देखो ऐसा। हाँ सर इतना ऐसा हाईलाइट करने का जरूरत नहीं है समझा मेरे को। नहीं तो तुमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, तो देखो इधर आगे देखो, इस स्ट्रक्चर से क्या रिजल्ट मिला। ये सारा, ये ऐसा बेंजीन होता है, थोड़ा सा बड़ा करके बता, और उसके ऊपर ऐसे अल्टरनेट पी ऑर्बिटल होते हैं, हाँ समझ में? हाँ और ये आपस में ओवरलैप होती है ऐसे, ऐसे ऊपर वाला ओवरलैप हुआ, और ऐसे ही सर ये जो आप ऐसा लाइन दिखा रहे हो सर वो उसका बॉन्ड नहीं बना रहा है ना देखे तो। पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड है। वो सबके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। हाँ तो देखो इसके ऊपर एक ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड और एक नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हाँ सर लेकिन ऐसे तो वो डबल हाँ। बॉन्ड क्या होता है? जो ऑल्टरनेट डबल डबल। बॉन्ड एक्चुअल में वो डबल बॉन्ड होता ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, समझ में आया? अच्छा। हाँ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, तो मतलब है ना, कोई बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे बना सकता है और कोई बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे बना देता है, देखो। एक सेकेंड सर कैसे बना। अच्छा ओके ओके ये समझा। फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकेंड, बट पता है दोनों आइडेंटिकल होते हैं, हाँ क्योंकि ऐसा एक्चुअल में बेंजीन होता है, और बेंजीन को प्लेनर बोला जाता है, क्या बोला जाता है? प्लेन। प्लेनर। वो प्लेन में, क्या है, प्लेन में, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड और उसके नीचे नीचे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लाउड। तो सर वो जो डबल बॉन्ड जैसा दिखा रहे हो एक्चुअली उसके ऊपर है या फिर उसके नीचे है ऐसा बोल सकते हैं? हाँ हाँ राइट राइट, और एक्चुअल में वो डबल बॉन्ड नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्लाउड क्योंकि होता है। आगे चल के तुम देखोगे डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है ना, वो छोटी होती है। वो 134 पिकोमीटर होती है। हम्म, अच्छा।
समझ में? आप सिंगल बॉन्ड की लेंथ 121 पिकोमीटर होती है, सॉरी 154 पिकोमीटर हाँ होती है, और ट्रिपल बॉन्ड का 121 पिकोमीटर होता है। हाँ तो ये हुआ ट्रिपल, ये हुआ डबल, ये हुआ सिंगल, राइट ना? हाँ लेकिन बेंजीन में बॉन्ड लेंथ है ना 139 पिकोमीटर आता है। ना तो वो प्योर डबल है, ना तो वो प्योर सिंगल है, सिंगल। मतलब इसके बीच वाला है। हाँ और इसीलिए मतलब बेंजीन को जैसे, हाँ ढूंढने के लिए मतलब, बहुत साल लग गए। हाँ अच्छा, इसका मतलब सर वो एक्चुअली में डबल बॉन्ड होता नहीं, वो बस है ना जो जो ऐसा पाई बॉन्ड बन रहा है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है उसकी वजह से जो थोड़ा पास में आता है, या फिर थोड़ा सा हाँ जो पास में आता है वो चार्ज का अट्रैक्शन वो सब की वजह से हुआ ना ये सब देखे तो। हाँ, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि कभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है तो कभी उधर है, तो एक्चुअल में कंसेप्ट आया इससे रेजोनेंस का। अच्छा अच्छा, समझा सर। चलो ये सब पढ़ोगे तुम ऑर्गेनिक में, अभी आऊंगा तब ये सब सिखाऊंगा एंटिक चीज। अच्छा सर ये सब ऑर्गेनिक के अंदर है क्या? तो ऑर्गेनिक में आप अरे देखा बाप कैसे आई रे ऑर्बिटल? अब ऑर्बिटल की किधर आई समझ में आया अभी? हाँ सर समझा सर अब समझा। कैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ रहा है उसमें पता चल रहा है, हाँ सर। कैसे बॉन्डिंग आ रही है समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो बिना बॉन्डिंग के अगर आ जाता मैं और ये सब ऐसा बोलता, कुछ तो समझ में कैसे नहीं चलता? आता, कुछ समझ में नहीं आता। आ समझ में? हाँ सर। ओके, एक सेकेंड, हाँ सर। एक सेकेंड ना सिद्धार्थ, अभी हाँ। हेलो, हाँ बोलना सुनिए। एक काम करते हैं ना, मैं लेक्चर में हूँ, लेक्चर में तेरे को कॉल करता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के। हाँ, ओके। हेलो। हाँ सर। हाँ तो सिद्धार्थ समझ में आया ये सब कुछ? तो हाँ सर बिना समझा। बिना मतलब पीरियोडिक टेबल, या बिना फिर पीरियोडिक हाँ टेबल, बिना केमिकल एटॉमिक बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर, नहीं बिना जा सकते केमिकल इसमें। बॉन्डिंग नहीं जा हाँ सकते। मतलब समझा। ये समझ रहे हो? ये देखो, अब तुमको ये समझ में आ गया होगा, ये जब सी डबल बॉन्ड सी था और इधर एच था, ये एच था तो ये अल्काइन था, आया समझ में? हाँ सर समझा। और जब ये अल्काइन था तो ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज था, ये भी sp हाइब्रिडाइज था। हाँ हाँ। तो ये देखो, इसका ऐसा और इसका ऐसा, ऐसा। राइट? और ये इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में, दो हाँ समझो और देखो। हाइड्रोजन उससे अटैच था बाहर। हाँ, और इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन। तो समझा कार्बन सर। कैसा था? कार्बन के ऐसे चार डब्बे बनेंगे ना, हाँ। एक दो तीन चार, राइट? लेकिन हम्म। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ sp होगा, ये दो तो एसपी पाई होगा। बनेंगे। हाँ समझा सर। तो ये देखो, तो ये एक ऐसे आया और एक इस पे भी ऐसे। आया, और हाँ एक है ना, तो एक अच्छा ऐसा एक ऊपर और एक नीचे, अच्छा हाँ सर समझा, और एक जेड एक्सिस, हाँ सर टेढ़ा समझा आया। समझा समझा। हाँ समझ में? ये अच्छा जो और एक सर खाली था ये ना जो बेटा। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2D के अंदर है, हाँ इसकी वजह से हम है ना कैसा भी बने सेम ही दिखने वाला है, लेकिन है ना हाँ सिर्फ हाँ, बेंजीन के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आता है क्योंकि है ना सर उसका अलग अलग डाल सकते हैं हम, लेकिन देखे तो हम है ना उसका उसको रिवर्स ही कर रहे हैं। सुनो, अगर बेंजीन में हाँ। प्रॉब्लम, सुनो बेटा, बेंजीन में प्रॉब्लम इसलिए नहीं आता क्योंकि वो sp2 है, वो 2D है ही, प्लेनर है ना, प्लेनर। नहीं नहीं सर, जब रिप्रेजेंट करता है ना सर तो ऐसा सर्कुलर ऐसा दिखता है तो हमें इसकी वजह से अलग अलग लगता है, लेकिन सर ये अभी एक स्ट्रेट चेन है तो इसकी वजह से हम है ना कैसे भी लिखेंगे ना सेम ही दिखेगा, वैसा बोल रहा हूँ मैं समझा सर, मैं समझा। तो इधर देखो, इसको फिर है ना तुम इससे ओवरलैप कर दो, ये इससे ओवरलैप हो गया, हाँ आया ना? और नीचे नीचे भी एक ओवरलैप हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा और उसका जेड एक्सिस का ये भी इससे बनेगा। ओवरलैप हो हाँ गया, आया समझ में? तो हाँ। ये जो है ना मॉलिक्यूल लीनियर होता है 180 डिग्री। हाँ सर, और अभी हमें ना इसको ऐसे एकदम सामने से देखेंगे ना तो ऐसे सर तीन बॉन्ड ही दिखेगा। हाँ हाँ, तो तीन बॉन्ड बना है ना, देखो ये हाँ सिग्मा, हाँ ये पाई, और ये भी पाई। हाँ समझा सर लेकिन समझा। ये देखो, ये जो है ना, ये अगर मॉलिक्यूल, ये कार्बन कार्बन अगर ये प्लेन में है तो एक पाई बॉन्ड ये हाँ वर्टिकल प्लेन में, मतलब वाई एक्सिस में, और एक हाँ जेड में, जेड पे है। ऐसा है। और ये दोनों ओवरलैप किए हैं, हाँ और ये भी ओवरलैप किए, ये ओवरलैप किए और ये भी ओवरलैप हाँ किए। समझा सर, समझ रहे। ये इससे ओवरलैप और ये इससे ओवरलैप, और ये दोनों ने पाई बना। हाँ बट जब सर। तुम ये देखते हो ना तो तुमको कभी ये समझ में ही नहीं आता है कि ऐसा भी होता है कुछ। हाँ हाँ तो वो समझा। एग्जाम में अगर पूछ देगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कौन सा है, sp और 1s का अच्छा समझा सर, समझा समझा समझा। बॉन्ड।
मतलब अब जब समझ भी में है ना, आया? अगर कार्बन और हाइड्रोजन का ऐसा पूछो तो हमें वो हाइब्रिडाइज उसका बोलना पड़ेगा, और प्लस जो कार्बन का 1s 2s या फिर हाँ या फिर 1s। समझा इधर समझा। देखो, एकदम एकदम अच्छा क्वेश्चन बता देता हूँ। सी सी एच एच बराबर, हाँ और ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, राइट, हाँ और सी सिंगल बॉन्ड एच एच एच, इधर भी एच एच एच, और पूछ दिया इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। एसिडिक मतलब समझ रहे हो, जो H प्लस होके निकल जाए। अच्छा। तो एक काम करो, सबको निकालो और सब लोग अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे, हाँ। बराबर। हम्म, तो ये इस पे छोड़ के जाएगा, ये इस पे छोड़ के जाएगा, ये इस पे छोड़ के जाएगा। हाँ अब जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो क्या बोलेगा, अरे सब पे तो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे ही आ रहा है। लेकिन हाँ। अगर देखने जाए तो इसमें sp के ऊपर नेगेटिव sp के चार्ज है, ऊपर है, इसमें बाद में sp2 के sp2 ऊपर पे है, नेगेटिव चार्ज है, और sp3 और पे। इसमें 3 के ऊपर नेगेटिव हाँ, चार्ज है, और सबसे ज्यादा s कैरेक्टर इसका है, तो इसकी इसका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे बहुत ज्यादा ज्यादा। है। तो ये हाँ, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, तो स्टेबलाइज कर सबसे सकते। ज्यादा एसिडिक ये होगा। हाँ, समझा सर। हाँ समझ में? हाँ सर। किधर ऑर्गेनिक में घुस रहे थे बिना ये सर किए। एकदम खतरनाक है ये तो सर, मैं सोचा ही नहीं था ऐसा आएगा। आ गया समझ में हाँ अभी? सर, समझा। हाँ ओके। एकदम एंटीक, क्योंकि अभी अगर नॉर्मल बच्चा रहेगा जो नॉर्मली पढ़ा है तो वो सोचेगा कि अगर ये लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन पेयर, ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर क्यों पता है ना, ये फिर लोन हाँ एक पेयर की तरह हो जाएगा। हाँ और हाँ। नेगेटिव चार्ज भी क्योंकि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस तो गया। हम्म तो वो क्या सोचेगा, सब सोचेगा कि अरे यार ये सब तो कार्बन पे ही है, तो हम्म। सब में एक ही हो जाएगा, तो वो क्या करेगा पता है, ऑल ऑफ दीज। हाँ हाँ, लेकिन समझा आंसर सर। कौन सा है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक ये है। समझा अब सर। समझ में आया? हाँ, हाँ, तो हर जगह बॉन्डिंग यूज होगी, हर जगह हाँ बॉन्डिंग यूज होगी। मतलब ऑर्गेनिक में ऐसा एक भी बॉन्डिंग चैप्टर को नहीं पढ़ोगे। बॉन्डिंग को सबसे खतरनाक समझना पड़ेगा, मतलब उसको बहुत ज्यादा टाइम देना हाँ पड़ेगा। हाँ, इसीलिए बॉन्डिंग में बोल रहा था बेटा, अभी समझा? हाँ सर, समझा। क्लियर? हाँ सर। ऐसा ओके। है। बाय सर, थैंक यू सर। ओके।